हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल अंकित कुमार फर्स्ट साल मैथ क्वेश्चंस। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ कैसा होना चाहिए। ठीक है, कि एक समान पथ है, मतलब क्या हुआ कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब उस वैद्युत क्षेत्र में जब कोई कण अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पश्चात उसमें क्या बदलाव आ जाता है। ठीक है, कैसे कैसे प्रवेश कर सकता है उसमें और कैसे प्रवेश करेगा तो क्या बदलाव आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका वेग कैसे निकालते हैं, उन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले देख लीजिए, फिर कंप्लीटली इसको भी देख लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं हम कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ कैसा होता है। तो सब नंबर फर्स्ट में जो देखेंगे क्या कि जब कण जो है वो वैद्युत क्षेत्र में क्या करता है, समांतर प्रवेश करता है। जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिस तरफ है उसी दिशा में क्या करता है, उसी दिशा में प्रवेश कर रहा है। जैसे वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है, ठीक है, तो इसी तरफ क्या करता है, ऐसे आया, ये कूद करके झड़म से इसके अंदर चला गया। मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ से वैद्युत क्षेत्र जिस तरफ की ओर है उसी दिशा में क्या करता है, वो जो आवेशित कण है वो आवेशित कण जब प्रवेश करता है उसके अंदर तो उसका पथ कैसा हो जाता है, क्या परवलयाकार हो जाता है या उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं या चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पिछली वीडियो जरूर देखना है क्योंकि उसके बारे में जो बताया गया था वो विस्तार पूर्वक से इससे पहले वीडियो जो बनाई गई थी उसमें स्थितिज ऊर्जा और उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक है, और अब हम देखते हैं क्या कि जब कण जो होता है वैद्युत क्षेत्र में क्या करता है, समांतर प्रवेश करता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिस तरफ है उसी तरफ, जैसे मान लेते हैं क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र होगा तो क्या है, धनात्मक वैद्युत क्षेत्र, धनात्मक आवेश के कारण क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब धनात्मक जो आवेश था उसके कारण क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। अब उस वैद्युत क्षेत्र में एक अन्य आवेश जो है वो क्या कर रहा है, प्लस क्यू आवेश का मान लेते हैं, एक आवेश है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इस क्षेत्र में समांतर प्रवेश कर रहा है। किसके समांतर, तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। तो समांतर प्रवेश करेगा जब, तो ठीक है, तो प्रवेश करने से पहले उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है मान लेते हैं वो कितनी थी, u है। ठीक है, जब प्रवेश नहीं कर रहा था तो उसका वेग कितना है, u मान लेते हैं। और जब अंदर वो प्रवेश कर जाएगा तो प्रवेश करने पर क्या होगा, उसी दिशा में उसके ऊपर क्या लगेगा, एक बल लगने लगेगा। ठीक है, क्या लगने लगता है, बल लगने लगता है। कैसा बल लगने लगता है, तो वो क्या करता है, एक प्रकार से अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगने लगता है। मतलब क्या हुआ कि इस ऐसे आया आवेश और ऐसे आकर के अब वैद्युत क्षेत्र जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा उसको। तो अपनी तरफ जब खींचने का प्रयास करेगा तो उसकी जो वेग है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, क्यों बदल जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, उसका वेग u मान लिया था तुमने। u का मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में जो उसका वेग था वो कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर पहुंचेगा तो क्या करेगा, उसका वेग चेंज हो जाएगा। तो वेग चेंज होकर के कितना हो जाएगा, तो v वेग पहले था तो अंदर पहुंचने पर क्या हो जाएगा, u वेग हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही अंदर पहुंचेगा u वेग हो जाएगा। अब u वेग होने का मतलब क्या, v वेग हो जाएगा। ठीक है, बाहर क्या था, u था, अंदर क्या हो जाएगा, v वेग हो जाएगा। ठीक है, कैसे प्रवेश करता है, जब समांतर प्रवेश करता है और इसके ऊपर बल लगेगा। बल के कारण ही उसमें जो वेग में उसके परिवर्तन आएगा वो किसके कारण आएगा, तो बल के कारण आएगा, अनादर किसी के कारण नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, मान लेते हैं हम क्या कि प्लस क्यों आवेश जो है वो इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। जैसे ही प्रवेश करेगा तो क्या करेगा, इसकी ये जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। और जब अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा तो इसके ऊपर एक बल लगेगा, जिस बल के कारण ही तो वो अपनी तरफ खींच पाएगा। अब बल जो लगेगा तो उस बल के कारण क्या होगी, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे हम धीरे धीरे जा रहे हैं और अचानक क्या हुआ, किसी ने मेरे पीछे से धक्का मार दिया खींच के, या किसी ने आगे से हाथ पकड़ करके हमको खींच लिया, तो क्या होगा, हमारा वेग बदल जाएगा। हमारा वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हम धीरे धीरे जा रहे थे, अचानक आपने क्या किया, हमारा हाथ पकड़ करके आगे को खींच लिया। तो आगे को जैसे ही खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वेग परिवर्तित हो जाएगा, धीरे धीरे से अधिक तेज हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करता है, ये पकड़ करके खींच लेता है। इसके हाथ तो है नहीं, अब हाथ होंगे तो हमको तो पता नहीं। ठीक है, तो क्या करता है, ये पकड़ करके खींच लेता है। पकड़ करके खींचता है तो क्या होता है, इसका वेग परिवर्तित हो जाता है। तो मान लेते हैं v इसके अंदर जाने पर क्या हो जाता है, इसका वेग v हो जाता है। ठीक है, अब ये वेग क्या हो गया, v हो गया। अब इसके अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा इसका वेग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चेंज होने के लिए हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले ये मानेंगे जो हमको लिखना है कि माना m द्रव्यमान का, ठीक है, m द्रव्यमान का तथा
प्लस क्यू आवेश से आवेशित कोई कण एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, ठीक है। प्रवेश करने से पहले जो कण का वेग था वो u है, तथा प्रवेश करने के पश्चात जो कण का वेग है वो v हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या लिखेंगे, माना सबसे पहले क्या लिखेंगे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या, माना कोई आवेशित कण है, ठीक है, कैसा है, आवेशित कण है। तो माना कोई, ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र है ई, ठीक है, उसमें क्या है m द्रव्यमान का प्लस क्यू आवेश जो है वो क्या है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, ठीक है। कोई कण जो है क्या किसमें प्रवेश कर रहा है, तो इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका प्रारंभिक वेग v था, u था, तो जब उसमें प्रवेश करेगा तो उस पर बल कार्य करेगा, और बल के कारण क्या हो जाएगा, उसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब v वेग हो जाएगा तो इसके कारण जो बल लगेगा था, ठीक है, बल लग रहा था, अब बल के कारण क्या हो जाएगा, वो एक समान रूप से गतिशील हो जाएगा। अब गतिशील होने के कारण क्या हो जाएगा, उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो त्वरण कितना उत्पन्न हो जाएगा तुम्हारा, a बराबर कितना आएगा, f बटे m बराबर कितना आ जाएगा, f बटे m। ये कहां से आ गया, तो f बराबर तुमने ma पढ़ रखा है क्लास 11th में जो कि पढ़ा था, ठीक है, क्लास 11th में जो कि तुमने पढ़ रखा है, ठीक है, जो गति का नियम था, सेकेंड वाला गति का जो नियम था, ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि F बराबर ma जो कि न्यूटन का था। तो इसमें F बराबर ma से a क्या था, यहाँ पर त्वरण था, तो a बराबर क्या निकल आएगा, F बटे m आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो F की जगह EQ आया है तो F बराबर इसके ऊपर जो बल लगेगा वो क्या है, EQ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो बल लगा है वो यहाँ से लिया गया है, और जो वो सूत्र आया था वो कहां से आया तुम्हारा, F बराबर ma से। तो यहां से अगर हम देखें तो इसका त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें त्वरण कितना उत्पन्न है, a बराबर f बटे m बराबर EQ, और बटे कितना हो रहा है, m हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से अगला आगे बढ़ते हैं, क्या होना चाहिए कि इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो गया कितना हो गया, EQ बटे m आ गया, ठीक है। अब हम देखते ये हैं कि जैसे ये वाला कण यहाँ पर था, ठीक है, बिंदु a पर था, अब बिंदु A से जब ये बिंदु B पर पहुंचेगा, ठीक है, तो इसका जो वेग था वो तो बदल जाएगा। अब वेग बदल जाएगा तो प्रारंभ में वेग और अंतिम में वेग, दो जब वेग पता होते हैं और जब त्वरण भी पता होता है, विस्थापन भी पता होता है, तो हम समीकरण किसका यूज करते हैं, गति का थर्ड वाला समीकरण, ठीक है, तीसरा जो कि गति का जो तीसरा समीकरण है उससे क्या निकालेंगे, इसका आगे का निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे, ठीक है, तो गति के जो द्वितीय समीकरण था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब कण बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचता है, ठीक है, तो उनके जब कण क्या है, x दूरी, बिंदु A से x दूरी तय करने के पश्चात बिंदु B पर पहुंचता है, तो तब क्या लिखेंगे, जब कण बिंदु A से, ठीक है, कहां से, बिंदु A से कहां पर जाएगा, A से x दूरी तय करने के पश्चात, x दूरी, ठीक है, दूरी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, विस्थापित हो गया यहाँ तक, ठीक है, तो दूरी तय करने के पश्चात ठीक है, पश्चात जब कहां पर पहुंचता है, बिंदु B पर पहुंचता है, पश्चात बिंदु B पर पहुंचता है, ठीक है, बिंदु B पर v वेग से पहुंचता है, ठीक है, v वेग से, v वेग लिख लीजिए यहाँ पे, वेग से पहुंचता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहुंचता है, तो पहुंचेगा जब, तो क्या होगा, इस पे गति के हम तृतीय समीकरण से देखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गति के तृतीय समीकरण से, तो क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन, बाई थर्ड इक्वेशन, ठीक है, बाई, या फिर लिख ले हम गति के तृतीय नियम से, ठीक है, गति के किस नियम से लिखेंगे, तो तृतीय नियम से, ठीक है। तो गति का जो तृतीय नियम हुआ करता था, तो गति का जो तृतीय नियम था वो नियम अगर याद हो तो तुमको बताइए तुरंत, क्या होता था कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्या हुआ करता था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या था, a यहाँ पर तुम्हारा क्या था, जिसको बोलते हैं हम त्वरण, s क्या था, विस्थापन बोलते थे, ठीक है, और v स्क्वायर क्या था यहाँ पर, जो कि बाद में अंतिम वेग, और u स्क्वायर क्या था, प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो गति के जो कि द्वितीय समीकरण था, तो गति के द्वितीय समीकरण से हम देखें अगर, तो क्या निकल करके आएगा यहाँ से, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर, ठीक है, और माइनस u स्क्वायर को इधर ले आएंगे, और बराबर इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा,
ए बचेगा एस। एस क्या मतलब क्या बताया हमने, विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो रहा था, एक्स दूरी तुमने लिखा है ना, एक्स दूरी तय करने के पश्चात तो विस्थापन कितना हुआ, एक्स हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स रख देंगे। ठीक है, तो दिख नहीं रहा, क्या दिख रहा होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a एक्स। ठीक है, ये क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो अब यहां से देखिए तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a हो गया। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, यहां से देखिए 2a की जगह कितना है, a बराबर कितना निकल करके आया था, थोड़ा तो निकाला था तुमने, EQ बटे m। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, EQ अपान m रख देंगे, और साथ में क्या था, x था। ठीक है, तो यहां से देखें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहां से देखिए। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट, ये जो 2 था इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों के नीचे आ जाएगा। m जो था ये ऊपर ले जाएंगे तो दोनों के ऊपर आ जाएगा m। ठीक है, मल्टीप्लाई कर जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, EQ x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बच गया। अब यहाँ पे ये बच गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट 1 मिनट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें m जो हो गया, m इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, हाफ हो जाएगा ये वाला, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर बराबर, इधर देखिए क्या होगा, EQ x। अब तुमने एक बात पढ़ रखी है क्या, कि जो हमने कल इसके पिछली वाली वीडियो में बताया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फार्मूला निकल करके आया था, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम विभव प्रवणता कहते हैं, उसमें जो रिलेशन निकल करके आया था वो कितना आया था, E बराबर तुम्हारा आया था V/x आया था या नहीं आया था, याद हो अगर तो। ठीक है, तो V यहाँ पर क्या हुआ करता था, जिसको हम बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, यहाँ पे V क्या हुआ करता था, विभवांतर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मान क्या रख देंगे हम, यहाँ पर जो E है, E का मान क्या निकल करके आया था, V/x। तो यहाँ पे E का मान क्या रखेंगे, V/x रख देंगे, और साथ में Q लिखेंगे, और साथ में क्या था, गुणा भी कर रहा था, क्यों, कौन गुणा कर रहा था, इंटू x गुणा भी कर रहा था। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर आगे क्या लिख देना है कि E बराबर V/x है, और जहां V क्या है, जहां V बराबर क्या है, विभवांतर है। ठीक है, और x बराबर क्या था उसमें, x बराबर जो कि दूरी में परिवर्तन हुआ था, विस्थापन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, विस्थापन था। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आया था, E बराबर V/x। तो यहाँ पे रख देंगे मान। अब देखिए x ये नीचे का, x ये ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, VQ बचेगा। इधर देखते हैं क्या, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। कैसा अंतर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार से कि इसमें दोनों में क्या आ जाएगा, ये एक प्रकार से वेग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन हुआ है। जैसे हमने क्या माना, प्रारंभ में हमने 10 आम पाए, लेकिन बाद में हमने 15 आम पाए। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों का अंतर कितना आया, अंतर 5 आमों का आया है ना। तो 5 आम जो हुए, उसी प्रकार से क्या है, प्रारंभ में इसका, अंत में इसका वेग कितना आया, अंत में इसका वेग v हो गया था। ठीक है, तो अंत की जो गतिज ऊर्जा थी उससे हम क्या कर देंगे, प्रारंभ की गतिज ऊर्जा को जब हम माइनस करेंगे तो क्या हमको पता, उसकी जो गतिज ऊर्जा में जो अंतर हुआ है, ठीक है, तो वो हमको अंतर प्राप्त हो जाएगा। जैसे विभव में हमने पढ़ा था कि विभव को अगर हम अंतर ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करते थे, अंत के विभव से प्रारंभ के विभव को माइनस कर देते थे, विभव हमको प्राप्त हो जाता था। तो इसी विभवांतर जिसको बोलते हैं वो प्राप्त हो जाता था। इसी में भी क्या है कि ये दोनों क्या है, अंतर है। अंतर का मतलब समझ रहे हो कि अंत की गतिज ऊर्जा से हम प्रारंभ की गतिज ऊर्जा को माइनस कर दें तो क्या निकल आएगी, उन दोनों की गतिज ऊर्जा का जो अंतर होता है वो निकल आएगा कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक उसमें कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होगा, मान लेते हैं हम कितना आया था, डेल्टा करके के मान लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो कि गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो गति के कारण जो उसके पास ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा होती कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर भी होती है, और इसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। हाफ एम यू स्क्वायर को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब क्वेश्चन उठेगा कि इसके पास स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आ गई, तो पहले तो वो स्थित था ना, स्थित होकर के जब थोड़ा सा बल लगा तो वो अंदर की ओर खींचा, और जैसे ही अंदर की ओर खींचा तो क्या हो गई, उसकी गतिज ऊर्जा आ गई। तो प्रारंभ में इसका वेग कितना था, u था, अंत में उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, डेल्टा की, मतलब डेल्टा के क्या हो गया, इसमें परिवर्तन आया इसकी गतिज ऊर्जा में, राइट। अब यहां से देखें x यहाँ पे कट गया, बचा क्या यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या बच गया, v और x बच गया। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, v
और Q बचा, ठीक है। तो ये क्या निकल करके आ गई, इसकी गतिज ऊर्जा निकल करके आ गई, ठीक है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या निकल कर आई, डेल्टा K बराबर Vx। मतलब ये हुआ कि जब कण उसमें प्रवेश किया था तो प्रवेश करने से पहले उसकी गतिज ऊर्जा और प्रवेश करने के पश्चात उसकी गतिज ऊर्जा, दोनों की गतिज ऊर्जाओं में जो अंतर आया वो कितना निकल करके आया, तुम्हारा Vx का अंतर निकल कर आया। यहाँ पे V क्या है, V तुम्हारा विभवांतर है, Q क्या है, Q उसका आवेश है, जो आवेश विस्थापित हुआ, मतलब कि जिस आवेश पर बल लगा जिसके कारण वो खींच कर अंदर गया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर हम देखें कि प्रारंभ में यार, तो प्रारंभ में कोई भी वस्तु थी वो स्थित होगी ना, स्थित होकर के कोई बल लगाएगा, तो इसको भी हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में अगर ये क्या है, वस्तु अगर स्थित है तो प्रारंभ में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा थी। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अगर प्रारंभ में हम अगर इसका वेग जो है वो u बराबर 0 मान लें, तो देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, v की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो हाफ है, ठीक है। और क्या लिखा था, mv u², तो u की जगह क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर, तो सबका जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः यदि, ठीक है, यदि प्रारंभ में कण की जो गतिज ऊर्जा थी, कण की जो प्रारंभ में जो वेग था, ठीक है, प्रारंभ में कण का वेग u बराबर कितना हो, अगर 0 हो, ठीक है, 0 हो तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, तो जब उसके अंदर वो पहुंचेगा तो उसके पास क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अब वो गतिज ऊर्जा कितनी होगी उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, यहां से अगर हम देखें तो कितना रखेंगे, अब बचा खाली हाफ mu², तो हाफ mv² बराबर कितना बचा तुम्हारा, इधर v क्यों हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसका वेग निकालना चाहें, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्मॉल v है, स्मॉल v क्या है, यहाँ पर उसकी वेग है, ठीक है। क्या वेग, किसमें वेग है ये, तो उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा हो गई उसका वेग है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ mv² बराबर कितना आएगा, हाफ mv² बराबर कितना आया था तुम्हारा, v क्यों हो गया, ठीक है। तो यहां से देखें तो ये u था, u क्या है, यहाँ पर वेग था, तो वेग का हम अगर निकालना चाहें तो v² बराबर क्या आ जाएगा, यहां से देखें 2 ऊपर चला गया, 2v क्यों हो गया, नीचे आ गया m, ठीक है, तो m नीचे आ गया। अब यहां से देखें तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 2v³ और अपान में क्या आ जाएगा, m हो जाएगा। तो ये क्या निकल करके आ गया, इसका वेग हो गया, ये स्मॉल v है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेना जहां, ठीक है, स्मॉल v क्या है, स्मॉल v बराबर क्या है, गतिज वेग है, ठीक है, इसका क्या है, अंतिम वेग, ऐसे लिख लेना अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब क्या हुआ कि जब वो कण अंदर प्रवेश करता है तब उसका वेग, ठीक है। और m क्या है, कण का द्रव्यमान, ठीक है, कण का मास बोल सकते हैं हम। और यहाँ पे जो Q है, Q क्या है, चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल का जो चार्ज था वो कितना आया था, पार्टिकल्स का चार्ज तुमने Q मान रखा था, ठीक है। तो पार्टिकल्स का चार्ज हो गया। एंड v क्या है, v इज अंतिम वेग जिसको बोल सकते हैं हम, स्पीड जिसको चाल बोल सकते थे, वेग, ठीक है। अब यहां से देखते हैं क्या है, v 2v³ अपान m हो गया। ये क्या निकल करके आ गया तुम्हारा, इसका वेग निकल करके आ गया, ठीक है। जब कण क्या करेगा, उसके अंदर प्रवेश करेगा। अच्छा, ये चीज जो थी हमने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में हमने डिटेल से बताया था कि क्या होता है कि जब कण अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसका जब कार्य हमको, तो हमने उस वीडियो में क्या बताया था, कार्य के थ्रू बताया था कि इसकी गतिज ऊर्जा, ये जो वेग निकल करके आया था वो कितना होता है, ठीक है। इसमें हमने ये बताया है कि अंदर जब वो प्रवेश करेगा तो प्रवेश करते समय उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, वो जो गतिज ऊर्जा होगी उसमें जो अंतर आएगा, वो अंतर कितना आएगा, तो वो अंतर आता है तुम्हारा डेल्टा K बराबर कितना हो जाएगा, v मान लेते हैं, ठीक है। और जो उसका वेग होगा, अगर पूछा जाए कि कण का वेग जब वो अंदर प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है, तो समांतर प्रवेश करता है। जब लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका कोई और फार्मूला निकल कर आता है, ठीक है। तो लंबवत वाला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तुरंत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।